आज हम इनको ना फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी और जिस्म में दर्द जो है ना, जोड़ों में या आंखों में सोजश या गले में इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का ऐसा फंगस वाला केस है ना, उसके हिसाब से आज इनको डोज देंगे। काफ़ी दिन के बाद थोड़ा मसला दरपेश आ रहा था। अलामात बता देता हूँ। अलामात ये थी कि ये जो चिक्स है ना, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो बस मुझसे डिलीट हो गई। उसमें मैंने चूजे पकड़ रखे थे, जिनकी चोंचों पे ना स्याह रंग के दाने निकले हुए थे, या आंखों के इर्द गिर्द सोजश थी, या गले में इंफेक्शन था, साथ में पतले पानी जैसी बिठे कर रहे थे। ये अलामात थी ना, ये वाली अलामात जो है ना फंगल फंक्शन की अलामात होती है। और इसमें हमने 3 दवाएं जो है ना इस्तेमाल करवानी है। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, माशाल्लाह नहायत एक्टिव और सेहतमंद है, जैसा कि आप वीडियो में दिखा रहे हैं। मगर एक कोर्स हम 10 दिन या 15 दिन के बाद इस चीज़ का ना करवाते रहते हैं। सस्ती मेडिसिन है, कोई महंगी मेडिसिन नहीं है, थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, तो वो डेली बेस पे हम करने से बाज नहीं आते हैं और करना पड़ता है। इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा माल जो है ना वो एक्टिव और सेहतमंद नहीं रह सका है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मिकदार में जब चिक्स होते हैं ना, तो उसमें फिर दवाएं मेडिसिन इस्तेमाल करवानी लाजमी होती है। आपको एक चूजे की मैं अलामात दिखा देता हूँ। ये चूजा अभी भाग रहा है, ये मिस्री चूजा है ना, जिसकी चोंच इस तरफ है। मैं ना जूम करता हूँ थोड़ा सा, आपको शायद नजर आ जाए। हाँ, ये रही इसकी चोंच है ना, चोंच के साथ देखें जहाँ पे इसका ये आंख के नीचे चूचों के दरमियान में आपको ना अजाफी यानी कि थोड़ा सा बड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, ये फंगल फंक्शन है इसका, यानी कि अभी फंगस सा लगा हुआ है इसको। अब इस चीज को खत्म करने के लिए ना हमने ये मेडिसिन 3 रखी हुई हैं। ये बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करनी है और किस तरह इस्तेमाल करनी है हमने, और क्या फायदे हैं इसके। तो गोल्डन मिश्री ब्रीड है, कोर्सेज ये लाजमी होते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने सेहतमंद रखना है, इनको तंदुरुस्त रखना है, रोजी रोटी कमानी है, पार्ट टाइम कारोबार आप कर रहे हैं मेरी तरह, तो ये चीज़ें लाजमी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आ जाते हैं नेलस्टेट नेस्टाइन की तरफ। ये फंगल फंक्शन के लिए है। अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो, किसी भी किस्म का फंगल वाला मसला हो, तो उसको ये हल करता है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अंतड़ियों की सोजश हो, अंतड़ियों में जख्म वगैरह हो, और ये कोई एलर्जी फंगस लग जाए, या ये इसकी अलामत ये होती है कि कोई भी गंदी फीड खाने से या कोई गंदा पानी पीने से ना ये फंगल वगैरह लग जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ना सोफ्टन है, ये एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जिक सांस की नाली बह रही हो, खराबी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, इसके अलावा यानी कि भी कोई भी यानी कि भी एलर्जी होती है ना, जैसे नाक का बह जाना होता है, आंखों में से पानी निकलना है, ये चीज़ें अलामत ख़त्म करती हैं। अच्छा, ये दोनों का फंक्शन है, गले के इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। दोनों तीनों ही इंसानी दवाएं हैं, कम कम इस्तेमाल करवाते हैं, मगर ये गले सूज जाना, आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, आंखों में पानी बह जाना, आंखों में यानी कि वो गंद सा जो जमा होता है ना, ऐसे मोटे मोटी सी आंखें हो जाती हैं, इनके इलाज के लिए ना हम ये फंगस वगैरह के लिए ये काफ़ी मिकदार में ना डालते रहते हैं चूज़ों को, जब ये बीमारी आ जाती है। अच्छा, ये हमने को 15 के दिन पहले भी एक वीडियो बनाकर डाली थी, और उसमें यानी कि भी आराम आ गया था चूज़ों को। दोबारा इक्का दुक्का चूज़ों को ना अलामत हो रही हैं, तो हम एक दिन ही इसकी डोज डालेंगे। ये नेलस्टेट नेस्टाइन 1 ml 1 लीटर पानी में डालेंगे। 30 लीटर हम पानी भरेंगे। 30 लीटर पानी भरने के बाद हमें 30 ml इसका डालना है। ये 150 रुपए की है 50 ml की, तो लगा लें 90 रुपए का ये खर्चा है। सॉफ्टन 70-80 रुपए की है। ये तकरीबन हमने 20 ml डाला है सॉफ्टन सिरप, ये वाला एलर्जी वाला, तो ये तकरीबन हमें 25 रुपए का पड़ता है। 90 और 25 130। और ये ब्रोफेन जो है ना, ब्रोफेन किसी भी दर्द के लिए हो, बुखार हो, साथ में जैसे आंखों में इन्फेक्शन वगैरह हो ना, तो ये सॉफ्टन का, ये काजोफन का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आइब्रोफेन है ये, इस मसले के हल के लिए ना इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तीनों दवाएं इकट्ठी डालने का मकसद यही है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं फलाग में से, और हमारे चिक्स जो है ना माशाल्लाह एक्टिव और सेहतमंद रहें, किसी किस्म की फंगस वाली बीमारियों से ना और एलर्जी वाली बीमारियों से महफूज रहे। ये गोल्डन मिश्री चिक्स हमने पाले हुए हैं, ये देने से इंशाल्लाह चिक्स जो है ना एलर्जी वाली बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। बकाया आपने
इस तरह फार्म की सफाई कर लेनी है, गंद ज्यादा ना पड़ा हो, इतना गंद ना हो कि चिक्स भागें और इसमें गंदगी उड़ती हुई आपको महसूस ना हो। जिस तरह मैंने सफाई कर रखी है इसी तरह कोशिश करें, साफ सुथरा रखें। शैलर डालें, शैलर तो अभी बारिशें हो रही थी ना, मैंने इनके उठाकर बाहर फेंक दिया। शैलर की तकरीबन अब जरूरत भी नहीं है, चिक्स बड़े हो गए। तो इसमें हम खुद हर दूसरे तीसरे दिन ना कोशिश करते हैं, जो नीचे गंद जमा हुआ ना, पंजे मार मार कर ये चिक्स उखाड़ते रहते हैं। जैसे देखते हैं ना एक दो तगारी हो गई है, उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो है ना अलामात बीमारी, ये फंगस वाली, ये ज्यादातर गंदगी से फैलती है। गंदा फार्म को ना होने देंगे आप, और इनको सफाई सुथराई रखेंगे, पानी वाली केनों को साफ सुथरा रखेंगे। ऐसे ईंटें रखें, ईंट के ऊपर है जिस तरह मैंने रखा हुआ है केन को रखें, ताकि जब ये जमीन पे पंजा मारें तो गंद वगैरह उड़े तो केन के अंदर ढक्कन में ना जा सके पानी में, और इस तरह ये गंदगी वाला पानी ना पी सकें। इसी तरह डब्बे भी इस तरह जमीन से उठा कर रखें, जैसे मैंने रखे हुए 4 से 5 इंच का जमीन से फासला है। ये इस तरह यानी कि ये होता है कि जितनी भी गंदगी ये पैरों से खुरेजते रहते हैं ना, खुरचते रहते हैं जमीन से, तो ये डब्बों में खुराक वालों में नहीं यानी कि भी डलेगी। इस तरह माल जो है ना बीमार नहीं पड़ेगा। जब गंदी फीड नहीं खाएंगे तो इनको ये बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये बताने और समझाने का मकसद मेरा पूरा हो गया है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर दिया है। अल्लाह हाफिज।